भोगनाडी विवाद को लेकर सियासत गर्म। झामुमो ने जलाया भाजपा का पुतला। अमर बावरी ने बताया गिरफ्तारी को साजिश। साहेबगंज के भोगनाडी में हूल दिवस के मौके पर हुई झड़प के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। झामुमो ने इस घटना को भाजपा की सुनियोजित साजिश बताते हुए सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया। इससे पहले सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर झामुमो नेताओं ने भाजपा पर आदिवासियों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। महासचिव मन्नू आलम और नेत्री प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कहा कि भाजपा हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक दिन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अमर बावरी ने पलटवार करते हुए कहा कि भोगनाडी की घटना और 2 लोगों की गिरफ्तारी पूरी तरह से झामुमो की सुनियोजित राजनीति का हिस्सा है। घटना को लेकर पूरे राज्य, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश छोड़ के कुछ करता ही नहीं। भाजपा के साजिश के तहत हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया ताकि सरकार गिर जाए। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके हमारे पार्टी को भी तोड़ा ताकि सरकार खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल मुर्मू का इस्तेमाल करके सिद्धू कानू के वंशज को अपने पार्टी में शामिल करवाया। बहुत से लोगों को हमारे पार्टी से तोड़ के सांसद, विधायक, मंत्री का प्रलोभन दिया। और आज भाजपा जब विफल हो गई तमाम चीजों पर, तो भाजपा सीधे सीधे संताल को टारगेट किया, आदिवासी से आदिवासी को लड़ाने का। गिरिराज सिंह जी कभी कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं। इन लोगों ने 18 साल झारखंड में राज किया। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने। झारखंड का दुर्दशा क्या था देख लीजिए आप। कुल मिलाकर के भाजपा का पेट में दर्द हो रहा है कि सरकार हेमंत सोरेन का कैसे चल रहा है, मैया समान 2500 कैसे दे रहा है, और तमाम विकास के काज जो जारी है, इनको पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य में आग लगाना चाहती है और आग लगा करके ये राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। इनके पिछले दरवाजे से ये शासन करना चाहते हैं, जिसके लिए झारखंड की जनता और खासकर आदिवासी मूलवासी लोग इसको विफल कर देंगे और विफल कर दिए हैं। एक तरफ माननीय गुरुजी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं दिल्ली में, भाजपा के लोग भी आज जाकर के हालचाल जान रहे हैं, पर एक तरफ साजिश भी किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री राज्य में नहीं है, कल्पना सोरेन जी राज्य में नहीं है, इसी वक्त होगा कि झारखंड में आग लगा दो। मगर शासन प्रशासन ने सतर्कता से काम लिया और निश्चित रूप से उनके मंशा को नाकाम किया। भाजपा अभी तो 10-20 साल झारखंड में आने वाला नहीं है। देखिए, स्पष्ट है, भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कद बढ़ रहा है, उनके कामों से, उनके प्रोग्राम से, उनके योजनाओं से जिस प्रकार से झारखंड के लोगों को लाभ पहुंच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके बढ़ते हुए कद से घबराए हुए हैं। इसलिए वो लोग षड्यंत्र और साजिश पे उतरते हैं। सबसे आश्चर्य की बात और हास्यास्पद तो ये है कि साजिश भी वही लोग करते हैं, षड्यंत्र भी वही लोग करते हैं, असामाजिक तत्वों को वो लोग भी वही लोग लाते हैं। ठीक है, षड्यंत्र करते हैं, उपद्रव को करवाते हैं लोगों से, मंडल मुर्मू जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट में। चुनाव के टाइम में भी किए, आज भी किए, और ये बताना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जो है वो शहीदों का सम्मान नहीं करते हैं। तो ये आंदोलन और ये पुतला दहन भाजपा का हम लोग आज कर रहे हैं, पूरे राज्य भर में हो रहा है कि भाजपा सुधर जाए, संभल जाए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हेमंत सोरेन जी अपने देखरेख में इस प्रकार का उपद्रव करवा रहे हैं और शहीदों का सम्मान नहीं करते हैं, शहीद के वंशज को पूजा करने से रोक रहे हैं। जबकि जांच में पता चला कि सारा करता धरता वही लोग था। शहादत दिवस के दिन उस स्थल को उपद्रव करके, उस स्थल को एकदम रणभूमि में बदलने का जो प्रयास था उन लोगों का, उसको पुलिस प्रशासन ने हेमंत सोरेन जी के देखरेख में नाकाम कर दिया, फेल कर दिया, और इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। 2 लोग पकड़ा है अभी, सुधीर कुमार और गणेश मंडल, वो दोनों पकड़ा चुके हैं। उनके पास साड़ी धोती, 3 लाख का साड़ी धोती मिला, हथियार मिला, पैसा मिला। 10 दिन पहले से वो लोग गांव में पैसा वितरण कर रहे थे। तो क्या कारण था? इतना पैसा कहां से आ गया मंडल मुर्मू के पास रातों रात मंडल मुर्मू के पास स्कॉर्पियो एन कहां से आ गया? 1 सप्ताह पहले रघुवर दास जी वहां जाते हैं, उसके बाद मंडल मुर्मू के पास स्कॉर्पियो आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंसर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, लोग भेजने वाले भारतीय जनता पार्टी, कोल्हान से, जमशेदपुर से, देवघर से, गोड्डा से, इवन की उड़ीसा से लोग आए थे वहां पे। जांच में जो पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित तरीके से पूरे झारखंड को मणिपुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए, घबराए हुए हैं, लेकिन उन लोग को पता होना चाहिए ये हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली झारखंड है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड चल रहा है। झारखंड का बाल बाका भाजपा जैसे विरोधी तत्व
नहीं कर सकती है। इसलिए उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है। इस बार का चुनाव में जिस प्रकार का हार उनको मिला है, आने वाले समय में वो रेडी रहें, जीरो पे उतरने वाले हैं वो लोग। लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी का जो बरहेट के विधायक है, वहाँ की जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया है, विशेष करके आदिवासी समाज। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि भोगनाडीह जो कि बरहेट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आदिवासी किसी के प्रलोभन से, किसी के धोती और साड़ी से उनका विरोध कर ले, तो ये साफ दिखलाता है कि जेएमएम वाले हताशा के स्थिति में है और जो आदिवासी समाज अपने को ठगा हुआ महसूस करके उनको तिरस्कार कर रहा है, जेएमएम को छोड़ रहा है, उसको लेकर के वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं। मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो घटना हुई है पूरी तरह से सुनियोजित है, गिरफ्तारी पूरी तरह से सुनियोजित है और यह पूरा जो है, जो 2 लोगों को पकड़ा गया, वो बंगाल के तर्ज पर किस तरह से राजनीतिक विरोधियों को, विचारधाराओं को किस तरह से दमन किया जा सकता है, उसका एक उदाहरण है। एसपी गोड्डा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि भाई साहेबगंज के एसपी की सूचना आई और सूचना के माध्यम से हम लोगों ने एक लोगों को तैयार किया और रास्ते में जो है उनको पकड़ा गया। जबकि हकीकत यह है, जो कल आप देखे होंगे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता है कुणाल जी, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है तो 2 लोगों को कहाँ से पकड़ा गया? वो पकड़ा गया वैन हुसैन के शोरूम से, जो गोड्डा में है, मॉल से। और हकीकत भी है कि 29 तारीख की रात में ही जो सूचना हम लोगों को है, 29 तारीख को ही पुलिस लोगों ने इन दोनों लोगों को पकड़ा था और इनके साथ और 2 लोग थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया था। और उन लोगों ने उस दिन ही 29 तारीख की रात को ही जो है गोड्डा पुलिस को मेल के माध्यम से अपने 2 लोगों के मिसिंग होने की सूचना भी दी थी। हूल दिवस 30 तारीख को था, तो एक दिन पहले ही इन लोगों ने क्या कर दिया और 30 तारीख के बाद इन लोगों को क्यों लेकर के आया? ये पूरी तरह से जो प्रशासन है उसका राजनीतिकरण कैसे किया जा सकता है और अपने खामियों को, अपने कमजोरियों को और अपने फेलियर को, असफलता को छिपाने के लिए प्रशासन के माध्यम से जिस तरह से बंगाल में राजनीतिक विरोधियों को गांजा के केस में, कट्टा के केस में और तरह तरह की प्रताड़ना दे करके उनके विरोध के स्वर को ख़त्म किया जाता है, वही एक मात्र उपाय इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके तमाम लोगों ने किया है। मैं कहता हूं कि अगर यदि सही में यदि इस मामले की जांच कराना हो तो सिटिंग जज या किसी भी एक जो है न्यायिक प्रक्रिया से इस पूरे मामले की जांच करवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्या मामला था, कहाँ से क्या चीज़ हुआ है। अगर जेएमएम वाले ये सोच रहे हैं कि बरहेट और उसमें भी भोगनाडीह की जनता अगर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध कर रही है, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। माने कि उनके लिए शर्मिंदगी, और उनके लिए उन्होंने अपनी असफलता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बरहेट मुख्यमंत्री के विधानसभा का क्षेत्र का जनता उनके साथ विद्रोह कर रहे हैं, और वो भी धोती साड़ी के लिए। एक खेल तो आपका है, जो चुनाव के पहले धोती साड़ी दे करके लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे करके, मांस दे करके, मदिरा दे करके वोट लेने का ये जो उपाय है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का उपाय है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाय नहीं है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी असफलता को मान लेना चाहिए। और भोगनाडीह में जो अमर शहीदों के परिवार के साथ जो हुआ है वो बहुत ही भर्त्सना युक्त है। आज़ादी की लड़ाई में 1855 में पहला बुगुल फेंकने वाले ऐसे अमर शहीद के वंशजों के साथ अपमान करके उन्होंने समस्त आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया है। उसके लिए उन्हें माफ़ी भी मांगना चाहिए, और यह जो प्रयास वो कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को डरने नहीं है।